रंजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी मैं नगर पंचायत का चुनाव देख रहे हैं कि लगातार जारी और सारी है और अब उफान पे है, क्योंकि 10 को इसका जो है इलेक्शन भी होना है। इसी 10 को अब इलेक्शन भी होनी है, बहुत कम वक्त रहा है, काफ़ी दौड़ भाग है और लोगों को मानने और मनाने का दौर है। तो इसी बीच जिस नाम से हालांकि आपको परिचय देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इनके नाम से जब जैसे ही जिस नाम में सराफ लगा हुआ हो और वो घोंघटिया से हो तो ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता है नहीं। आज हम पहुँचे हैं नगर पंचायत चुनाव में, मुख्य पार्षद पद के लिए लड़ रहे हैं हमारे जो कि काफ़ी अनुभवी हैं और इनके उम्र से और इनके जो यहाँ की रहन सहन और लिविंग जो रहा है, बचपन यहीं बीती है, लोगों के बीच में रहना हुआ है, एक एक घर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक एक को जानते हैं। इसी के मद्देनज़र यहाँ पर हम पहुँचे हैं। विनोद कुमार सराफ जी से आपको मुलाकात करा रहे हैं। पहले भी इनका थोड़ा बहुत अनुभव है इस फील्ड में, पहले भी रह चुके हैं, लेकिन मुख्य पार्षद के लिए पहली बार आए हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें आप क्या दे पाएंगे जनता को, जो आपके मन में टिस रही होगी? पहले भी आप एक पद पे रहे हैं, लेकिन उस पे वो चीज़ नहीं कर पाए जो करने की ख्वाहिश रही होगी। इस बार क्या ऐसा जनता के लिए? चूँकि मुख्य पार्षद का चुनाव इसी बार हुआ है, 2022 में ही हो रहा है। पहले क्या था कि वार्ड से जो जीत के आते थे सदस्य, वो लोग चुनते थे। इस बार सीधा सीधी मुख्य पार्षद का पद नया बना ही है इसी साल में। 15 साल हम भी इसीलिए छोड़ दिए थे कि काफ़ी दबाव में रहना पड़ता था, कहीं कुछ सुना ही नहीं जाता था, तो 15 साल का हमारा गैप हो गया। इस बार चूँकि डायरेक्ट चुनाव है तो लड़े हैं ताकि जनता का हर सपना पूरा कर सके, यही हमारा उद्देश्य है। सड़क से लेके घर तक की आपको जानकारी है, लोग एक एक लोगों को जानते हैं, आपके यहाँ लोगों का आना जाना है। अगर आपको ये 5 वर्षीय दी जाती है तो ऐसा क्या आप करेंगे जो और नहीं कर पाएंगे? सबसे पहला हमारा मुद्दा है, इस एनएसी में जितना भ्रष्टाचार है इसको पहले समाप्त करें। जब तक ये भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक आगे कुछ भी काम होने वाला नहीं है। पहला मुद्दा हमारा भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत हो, इसके लिए हमारा जो है भरपूर प्रयास रहेगा। जी, अब देख सकते हैं इनका मानना है कि जनता का जो पैसा है, जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है ऑफिसों में या किसी काम के लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, जिससे सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि वो पॉकेट मनी जो सजो के रखते हैं लोग के, इससे हम कुछ काम कर लेंगे, कुछ सब्जी खरीद लेंगे, कुछ घर का काम करेंगे, वो जाके ऑफिसों में देने के बाद वर्क होता है। उस भ्रष्टाचार को दूर करने का मतलब है कि अगर एक घर से 1000 रुपया बचाया जाए तो कितना घर होगा आप जान सकते हैं। ये होती है असल जो मादा होता है, ये उम्र का एक तकाजा होता है, ये एक्सपीरियंस होता है कि क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये तो है। इसके बाद एक प्रोटेक्शन बड़ी समस्या है यहाँ पर, अगर देखा जाए हमारे बिहार की ही बात करें, अगर यहाँ की नहीं, फिलहाल आपके यहाँ भी है, तो इस पे आपने क्या सोचा? हम लोग जगह जगह सीसीटीवी का जो है लगवाने का काम करेंगे। बाकी तो सीसीटीवी के बाद पुलिस का ही काम है। घर घर पुलिस तो रह नहीं सकती है। हाँ, देखिए भरपूर प्रयास करेंगे कि इस नगर पंचायत में विकास का काम हो। भरपूर प्रयास करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा। जनता समर्थन देगी तो हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। ये छोटी बात नहीं। अगर सीसीटीवी की बात करी जाए तो अगर कोई आप पे नज़र रख रहा है, अगर आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि कोई हमें देख रहा है, तो ऐसे ही कि 75% जो क्राइम है वो दूर हो जाएगा। तो ये बड़ी बात है कि सीसीटीवी लगवाने की, और हर चौक, हर मोहल्ले पे, हर इलाके में जहाँ पे क्राइम ज़्यादा हो रही है, इनका ये भी मानना है। ये बड़ी बात है, बड़ी तरह की चीज़ें हैं। और भी कई ऐसे समस्याएं हैं जिन पे इनकी नजरें होंगी। सर, जैसा कि मैं अभी आया हूँ इस शहर में, बहुत हमारे नाना जी यहाँ हेडमास्टर थे, बगल में खलील मास्टर साहब नाम था उनका, तो वो जी जानते होंगे। तो बड़ी किस्सा सुनाते थे आप लोगों की भी, आपके फैमिली की भी, और यहाँ की बहुत सारी बातें कहते थे। तो मुझे कम मौका लगा यहाँ तक आने का। मैं जैसा आया हूँ तो मुझे थोड़ा अतिक्रमण दिखा है आपके यहाँ। हाँ है, बिल्कुल है, अतिक्रमण है ही। इसको भी मुक्त कराएंगे। लोगों को चलने में असुविधा हो रही है अतिक्रमण के कारण, गाड़ियाँ आने में असुविधा है। आप यहीं चले जाइए चौक पर, आप देखिए अतिक्रमण के वजह से आपको झंझारपुर से आने में जितना समय नहीं लगेगा, अतिक्रमण के वजह से उतना समय आपको मेरे घर पर आने में लगेगा। होगा, सब काम होगा, सब मेरे नज़र में है, बशर्ते जनता का समर्थन मिलेगा। 10 के समर्थन से ही कोई काम होगा। सर, आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी शहरें हैं जो अभी पानी की समस्या से जूझ रही है, यानी कि पानी निकासी की समस्या, क्या आपके शहर में भी ऐसा कुछ?
जी है, हमारे प्रॉपर शहर में नहीं है, अगल बगल में है। बहुत समस्या है, कोई साधारण समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। वक्त लगेगा, मौका मिलेगा, इस पंचवर्षीय में उसको हम निश्चित रूप से समाप्त कर देंगे, ये हमारा जनता से वादा है। और सर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कोई भी जब किसी बड़े पद पे आते हैं तो लोगों का ये रहता है कि हम जब भी जाएं तो उनसे डायरेक्ट हमारी मुलाकात हो, उनसे बात हो, वो समस्या हम उनको सीधा सुना सकें, बीच में किसी और की ज़रूरत न पड़े। इस पे आप क्या कहें? मेरे पास आने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है और बिचौलिया को हम पसंद नहीं करते, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बिचौलिया को हम पसंद नहीं, इसी बिचौलिया ही के चलते तो आपको बोलेंगे भ्रष्टाचार पर ही सबसे बड़ा फोकस हमारा होगा। बिचौलिया है तभी ना भ्रष्टाचार है, बिचौलिया नहीं रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं है। तो देख सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने अभी जो बात किया वो विनोद कुमार सराफ जी से बात की। बड़ी बात यह है कि आप जान लीजिए, अगर आप अभी 100, 50, 500 रुपये को देखते हैं और बिक जाते हैं वोटिंग के लिए, तो फिर 5 साल तक जो आपका हालत होगा जो पहले रहा है वही होगा। ये बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सही चुने, सॉफ्ट चुने, समझ के चुने, क्योंकि ये वो हैं जिससे आपका भी परिचय बनता है। क्योंकि कहीं न कहीं जब आपसे पूछा जाता है कि आपके मुख्य पार्षद कौन हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि फलां है। तो इससे भी आप पता चलता है कि जनता की सोच यहाँ क्या है और जनता ने क्या सोच के किसको बनाया है। इसीलिए बेहतर चुने, अच्छा चुने। इनका जो है कबूतर छाप है 8 नंबर पे है, सबको मिल चुका है यहाँ पर। चुनाव चिन्ह भी मोहर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय बनाएं। सोचे समझे वोटिंग करें। आपके लिए जो अच्छा प्रत्याशियों में से एक विनोद कुमार जी से हमने बात किया, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले खबरों में पंकज कुमार के साथ सोहेल अख्तर। अगर आपको ये अच्छी लगी हो खबर तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने जनता तक पहुँचाएं। खासतौर से अगर घोंघटिया के जनता देख रहे हैं तो हर घर तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें ताकि आपको अपने प्रत्याशी को जानने में सुविधा हो। मिलते हैं अगले खबरों। नमस्कार।